हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, उसका आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए एक्चुअल में क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, उसका अपने को पता होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी के बेस पर डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन कहलाता है। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी सिमिलरिटी देखो, डिससिमिलरिटी देखो, उसकी वेरिएशन देखो, उसके बेस पर अगर अपन किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से अपन उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका नोमेनकल्चर कर सकते हैं, उसका नोमेनकल्चर कर सकते हैं। अरे अपन ने देखने की कोशिश किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी, उसके बेस पर उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका अपन अच्छे से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसका अपन नामकरण कर सकते हैं, नोमेनकल्चर कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसकी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, और जिसके बेस पर उसके करेक्टर भी देख सकते हैं अपन, उसके क्या देख सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के करेक्टर देख सकते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी समानता और विभिन्नता के आधार पर उसको वर्गीकृत करना, उसको डिवाइड करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म को अपन पहचान सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं, उसकी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उसके करेक्टर को जान सकते हैं। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन कहलाता है। ओके, उसे अपन क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, इतना अपने को पता चला। अब इसके बाद में अपना एक टर्म्स आता है, टैक्सोनॉमी। क्या टर्म्स आता है, टैक्सोनॉमी। एक्चुअल में टैक्सोनॉमी क्या होता है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है, किसको पढ़ा है, क्लासिफिकेशन को पढ़ा है, क्लासिफिकेशन के सिद्धांतों का अध्ययन करना, क्लासिफिकेशन के सिद्धांतों का अध्ययन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन के सिद्धांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। याद रखना। और ये टैक्सोनॉमी जो वर्ड था वो एक साइंटिस्ट था, तो अपन लिख सकते हैं टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय फ्रेंच बॉटनिस्ट था। वो कैसा था, बॉटनिस्ट था, फ्रेंच बॉटनिस्ट एपीडी कंडोले नामक साइंटिस्ट ने एपीडी कंडोले नामक साइंटिस्ट ने दिया। अपन बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमी वर्ड था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एपीडी कंडोले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और ये जो वर्ड था 1884 में दिया था। कब दिया था सॉरी 1884 में दिया था। तो टैक्सोनॉमी के अंदर अपन क्या करते हैं, जितने या क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, या क्लासिफिकेशन के जो भी सिद्धांत होंगे उसका अगर स्टडी करते हैं तो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था, फ्रेंच बॉटनिस्ट था, एपीडी कंडोले नामक साइंटिस्ट ने 1884 में दिया था।
कब दिया था? 1884 में दिया था, याद रखना। और इन्होंने एक बुक, इनकी एक बुक थी, उस बुक में इसका डिस्कस किया था। बुक का नाम था थ्योरी ऑफ, इनकी एक बुक थी, उसका भी नाम लिख लेते हैं, बुक थी जिसे थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ठीक है ना। तो आपको पता चला होगा कि टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मीन्स होता है कि क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है, उसके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी जो वर्ड था वो एक फ्रेंच बॉटनिस्ट था जिसका नाम था एपी डी कंडोले, नाम का साइंटिस्ट था, और 1884 के अंदर ये वर्ड दिया था। और इसका डिस्कस मोस्टली, इसकी एक बुक थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, उसके अंदर इसका डिस्कस किया था। तो अभी तक अपन ने देखा है कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है, और टैक्सोनॉमी वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये सारी बातें जानने की कोशिश की है। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स यूज करते हैं अपन क्लासिफिकेशन में, तो आगे का डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे एक टर्म्स आती है सिस्टेमेटिक्स या क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। सिस्टेमेटिक्स या क्लासिफिकेशन एक ही बात है, चाहे सिस्टेमेटिक्स वर्ड यूज कर लो, सिस्टेमेटिक्स या क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब एक बात बता देता हूं, क्लासिफिकेशन या सिस्टेमेटिक्स वर्ड किसने दिया था, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसका डिस्कस किया था, तो उस साइंटिस्ट का मैं नाम बता देता हूं। उस साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमेटिक्स या क्लासिफिकेशन वर्ड दिया था। और ये जो सिस्टेमेटिक्स जो वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इस वर्ड का मीन्स होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ये एक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है सिस्टेमा, ठीक है। सिस्टेमेटिक्स वर्ड सिस्टेमा वर्ड से लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को समूहबद्ध करना। क्या करना? किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना? समूहबद्ध करना, या उसको अलग से रख देना, ठीक है ना। समूहबद्ध करना क्या कहलाता है? सिस्टेमेटिक्स या सिस्टेमा कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना। और एक बात और बता देता हूँ, कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है ना। और इसी बुक के अंदर इन्होंने डिस्कस किया था, सिस्टेमा नेचर के नाम से जो बुक लिखी थी, इसी बुक के अंदर किस वर्ड का डिस्कस किया था? सिस्टेमेटिक्स या क्लासिफिकेशन का डिस्कस किया था, ठीक है ना। कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन या सिस्टेमेटिक वर्ड दिया था, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कितने टाइप का होता है क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का होता है, उसका भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। ये कितने टाइप का होता है? ये मोस्टली 3 टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट टाइप आता है अपन मोस्टली आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन सा आता है? फर्स्ट कौन सा आता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट कौन सा आएगा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आएगा। सेकंड आएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था? आर्टिफिशियल था। सेकंड कौन सा है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है। थर्ड आता है फाइलो जेनेटिक क्लासिफिकेशन। थर्ड कौन सा आता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन को कितने टाइप में डिवाइड किया? 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? आर्टिफिशियल, सेकंड नेचुरल, और थर्ड कौन सा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आता है। और अपन बात करें सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, जैसे अपन ने क्या लिखा है? आर्टिफिशियल। ये सारा का सारा आर्टिफिशियल पर डिपेंड है। कहां पर डिपेंड है? आर्टिफिशियल कैरेक्टर
पर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। मतलब अपन बोल सकते हैं जितने भी आर्टिफिशियल लक्षण होते हैं उस पर आधारित होता है ये, ठीक है ना। और इसमें कुछ ही लक्षणों को लेकर जीवों को वर्गीकृत किया गया है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीव के कुछ ही लक्षणों को लेकर, कुछ ही लक्षणों को लेकर उसको वर्गीकृत किया है, ठीक है। कुछ ही लक्षणों को लेकर उस जीव को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया है, ठीक है। और इसकी एक कमी ये थी कि ये इसकी एक कमी थी कि बहुत सारे जीव है, बहुत सारे जीवों को, बहुत सारे जीवों को समान उसके कैरेक्टर या उसके लक्षण समान होने पर भी उसको दूर के फाइलम में विभाजित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस ये मोस्टली आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन होता है वो सारा का सारा आर्टिफिशियल कैरेक्टर या आर्टिफिशियल गुणों पर आधारित होता है। और इसकी एक कमी थी कि अपन बात करें बहुत सारे जीवों के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे दिखते हैं, फिर भी उन जीवों को अलग अलग दूसरे ग्रुप में या दूर के ग्रुप में क्या कर दिया गया, आइडेंटिफाई कर दिया गया। और इसमें कुछ ही कैरेक्टर को लिया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है आर्टिफिशियल, इसमें मोस्टली थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था, कैरोलस लीनियस। तो याद रखना आर्टिफिशियल जो मोस्टली क्लासिफिकेशन किया गया था वो थियोफ्रेस्टस द्वारा किया गया था और कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। और इसके अंदर मोस्टली सारे के सारे आर्टिफिशियल कैरेक्टर लिए गए हैं। और इसमें कुछ ही कैरेक्टर को लेके उसको अपन बात करें कि क्लासिफाइड किया गया है। और इसकी एक कमी ये थी कि बहुत सारे जीव है जिनमें समानता दिखती है, फिर भी उसको क्या कर दिया गया, अलग अलग फाइलम के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो ये क्लासिफिकेशन कौन सा था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं अपन, इसकी बात करें दूसरा कौन सा आता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन आता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है वो पूरा का पूरा नेचुरल कैरेक्टर पर डिपेंड रहता है। किस पर डिपेंड रहता है, नेचुरल कैरेक्टर पर डिपेंड रहता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके नेचुरल जो भी कैरेक्टर होते हैं, प्राकृतिक जो भी लक्षण होते हैं उस पर निर्धारित किया गया है। और इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, ठीक है, या इसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, उसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी का यूज किया जाता है, अपन बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी देख ही उसके जीवों को क्लासिफाइड किया जाता है। और इसी वजह से उसकी फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी को यूज करके इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उस ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें, अपन बोल सकते हैं कि उसके ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। क्या पता चलता है, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन का पता लगता है, ऑर्गेनाइजेशन का पता लगता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेड होता है, सेलुलर, ठीक है, या वो टिश्यू लेवल का होता है, या अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म लेवल का होता है, प्रोटोप्लाज्म, या वो टिश्यू सिस्टम लेवल का होता है, टिश्यू सिस्टम लेवल का होता है, या अपन बात करें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखता है। ये सारी की सारी बात अपन किस कैरेक्टर में देख सकते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी फिजियोलॉजी को देखा जाता है, उसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी को, ठीक है ना, या अपन बोल सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी को देख सकते हैं, जिसके हिसाब से अपन उस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पता लगा सकता है। उसके बेस पे इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया था वो अपन बात करें बेंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन पे डिपेंड है, या अपन बोल सकते हैं इस पे ज़्यादातर कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था, बेंथम एंड
हुकर नाम के साइंटिस्ट ने काम किया था। बेंथम और कौन है? हुकर नाम के साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा क्लासिफिकेशन? नेचुरल क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है वो टोटली नेचुरल कैरेक्टर पर डिपेंड रहता है, उसके प्राकृतिक गुणों पर आधारित होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, इस क्लासिफिकेशन में जीव की फिजियोलॉजी देखी जाती है, उसकी डेवलपमेंट देखा जाता है किस प्रकार का है, उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पता चलता है कि ये को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन रखता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखता है, इन सब का पता चलता है। तो ये कौन सा अपने पढ़ा? नेचुरल पढ़ा। थर्ड कौन सा आता है? थर्ड आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सा आता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आता है। तो अपन बात करेंगे थर्ड के अंदर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। और फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन होता है वो मोस्टली अपन बात करें इवोल्यूशन और जेनेटिक करेक्टर पे डिपेंड रहता है, ठीक है ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो थर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके इवोल्यूशन को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? इवोल्यूशन को लिया जाता है, ठीक है, इवोल्यूशन को लिया जाता है, उसकी जेनेटिक्स को लिया जाता है, जेनेटिक्स को लिया जाता है। इस क्लासिफिकेशन को अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, तो उसका इवोल्यूशन देखते हैं और उसका क्या करते हैं? जेनेटिक्स देखते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म के जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर का पता चलता है, एंसेस्टर का पता चलता है, ठीक है ना। इसके पूर्वजों का पता लगाया जा सकता है। किसका पता लगाया जा सकता है? पूर्वजों का अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर मोस्टली अपन अगर कोई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं तो उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। उसकी क्या देखते हैं? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी देखते हैं। उसकी सेल बायोलॉजी देखते हैं, ठीक है ना, उसकी सेल बायोलॉजी देखते हैं। उसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी देखते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी देखते हैं, ठीक है ना। इन सब को देखा जाता है और इनको देखकर कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया था उस पर 2-3 साइंटिस्ट ने किया था, जिसमें एंगलर, फ्रैंकल और ऑसवाल्ड टिपो, ठीक है ना। एंगलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको किया था, एंगलर, और कौन सा था? ऑसवाल्ड टिपो नाम के साइंटिस्ट ने इसको ये क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो आज अपन ने एक्चुअल में क्लासिफिकेशन होता क्या है उसका डिस्कस किया। और क्लासिफिकेशन के बाद में अपन ने देखा टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था। उसके बाद में अपन ने सिस्टमेटिक वर्ड का डिस्कस किया। और इसके बाद में अपन ने कोशिश की कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन मोस्टली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कौन सा था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सेकंड कौन सा था? मोस्टली नेचुरल क्लासिफिकेशन। थर्ड कौन सा था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में अपन ने एक ही बात पढ़ी है कि ये आर्टिफिशियल करेक्टर पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। इसमें कुछ ही करेक्टर को लिया जाता है और मोस्टली इसकी कमी ये रही थी कि बहुत सारे जीव समान होने के बावजूद भी उनको अलग अलग रखा गया। और इसको जो दिया था वो उसका साइंटिस्ट का नाम भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। थियोफ्रेस्टस था, कैरोलस लीनियस था, ठीक है ना। सेकंड कौन सा पढ़ा अपन ने? सेकंड पढ़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन। वो नेचुरल गुणों पर आधारित होता है। वो किस पे आधारित होता है? नेचुरल गुणों पर आधारित होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी को लिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अपन बात करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पता चलता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, कौन सा होता है उसका पता लग सकता है। और ये क्लासिफिकेशन मोस्टली किसने दिया था? बेंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। थर्ड कौन सा पढ़ा अपन ने? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। थर्ड कौन सा किया? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देखा। इसमें ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन और उसकी जेनेटिक्स से अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर अपन उसकी अपन बात करें सेल बायोलॉजी लेते हैं, उसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी लेते हैं और अपन मोस्टली उसकी फिजियोलॉजी लेते हैं। इसके अलावा कुछ अनदर ब्रांच का भी इसमें यूज किया जाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये मोस्टली किस साइंटिस्ट ने दिया था?
ये क्लासिफिकेशन दिया था। मोस्टली अपन देखा ओस्टवाल्ड, टिफो और कौन सा, एंगलर। ओस्टवाल्ड, टिफो और किसने दिया, एंगलर ने दिया था। तो इस तरह से आज अपन ने कुछ क्लासिफिकेशन की टर्म्स को देखा, टैक्सोनॉमी को देखा और क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है उन सब को देखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।